गंगा की कलकल धारा और तारों के आलोक में कबीर, मुंशी प्रेमचंद, रैदास, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों की अमिट स्मृतियों को अपने में संजोए है वाराणसी। आज मैं वाराणसी में जन्मे इन चर्चित साहित्यकारों के जीवन से जुड़े कुछ खुले अधखुले पहलुओं को लेकर आपके साथ हूँ। इसमें सबसे पहले हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी कई कहानियों और उपन्यासों पर हिंदी फिल्में बनी। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी बनाई, जिसे 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, और उन्हीं की बनाई गई सदगति को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उनकी रचनाओं में निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन, मजदूर, नवजीवन, स्वामी आदि पर भी हिंदी फिल्में बनी। 2 बैलों की जोड़ी कहानी पर हीरा मोती फिल्म बनी। दूरदर्शन ने उनके उपन्यास निर्मला पर इसी नाम से सीरियल बनाया। प्रेमचंद के जन्म स्थान वाराणसी के लम्हई में उनकी स्मृति में मुंशी प्रेमचंद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ संत कबीर के बारे में। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। 14वीं सदी में लिखी कबीर की यह पंक्तियां आज भी गुरु के सम्मान में कही जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पंक्तियां हैं, जिसे आप लोग शिक्षक दिवस पर गुरुओं के सम्मान में बोलते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। वाराणसी के लहर तारा में जन्मे कबीर के जन्म स्थान, उनके घर और कबीर मठ में उनकी स्मृतियों को संजोया गया है। यहाँ एक सुंदर कमल के फूल के माध्यम से कबीर के जन्म की कथा बताई गई है। तीसरे नंबर पर मैं बता रही हूँ रैदास के बारे में। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस पंक्ति के साथ रैदास की याद आना स्वाभाविक है। उनके पुण्य प्रभाव से माँ गंगा उनकी कठौती में प्रकट हुई थीं। रैदास रामानंदन के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। रैदास के पद, वाणी और सतवानी सीरीज में संग्रहित हैं। चौथे नंबर पर मैं आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बता रही हूँ। हिमगिरी के उपतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। कामयानी जयशंकर प्रसाद की अनुपम रचना है। यह मानवता के मनोविज्ञान का अद्भुत शास्त्र है। वाराणसी में जन्मे प्रसाद सुप्रसिद्ध नाटककार, कहानीकार, कवि, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ममता, कंकाल, ध्रुव स्वामिनी, लहर, झरना, आंसू, ममता आदि। नंबर 5 पर है श्याम सुंदर दास। वाराणसी में जन्म लेकर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से हिंदी की बहुत सेवा की। हिंदी वैज्ञानिक कोश के निर्माण में इन्होंने योगदान दिया। यह हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान और शिक्षाविद थे। वाराणसी की धरती ऐसे अनेक साहित्यकारों की जननी है, जिनके बारे में आपसे चर्चा करूंगी फिर कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस।